Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to Law Concepts. Today's our topic is the warrant of arrest in the Code of Criminal Procedure 1898. So what will the form of warrant of arrest? According to section 75, every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer, or in the case of a bench of magistrate by any member of such bench, and shall bear the seal of the court. जब भी कोई वारंट इशू होगा तो वो रिटन फॉर्म में होगा, साइन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा, या फिर बेंच के मजिस्ट्रेट के एक मेंबर के साइन होंगे उस पर, और उस पर कोर्ट की सील होगी। ऐसा हर वारंट तब तक रिमेन इन फोर्स रहेगा जब तक कोर्ट इसे कैंसिल नहीं कर देती या फिर इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती। सेक्शन 76 कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सेक्शन 76 के मुताबिक अगर कोई कोर्ट किसी का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है और वो शख्स कोर्ट के सामने अपने अटेंडेंस का श्योरिटी बॉन्ड पेश कर देता है, तो फिर कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो रिलेटेड ऑफिसर को इसे छोड़ने का हुक्म दे दे। इंडोर्समेंट में लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ श्योरिटीज़ क्या होंगी, कितने और किन लोगों के वारंट इशू किए गए हैं और कौन लोग बाउंड हैं, और टाइम जिस पर वो कोर्ट में हाजिरी देंगे। अंडर सेक्शन 77 वारंट टू होम डायरेक्टेड, इसमें बताया गया कि किन लोगों को कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, हदायत जारी कर सकती है कि वो किसी को अरेस्ट करें। इसमें कोई पुलिस ऑफिसर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर किसी की अरेस्ट फौरी तौर पर ज़रूरी हो और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो तो कोर्ट किसी भी बंदे को इसके लिए तैनात कर सकती है। अगर कोर्ट ज़्यादा लोगों को अरेस्ट के लिए तैनात करती है तो इनमें से कोई एक बंदा या सबके सब इसकी अरेस्ट के लिए जा सकते हैं। Section 78 warrant may be directed to landholders, etc. A magistrate of the first class magistrate may direct a warrant to any landholder, farmer, or manager of land within his district or subdivision for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or person who has been accused of a non-bailable offence and who has eluded pursuit। फरार या इश्तिहारी मुजरिम या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज जो है उसके लिए मजिस्ट्रेट उसके इलाके के लैंड होल्डर, फार्मर और मैनेजर को वारंट इशू कर सकती है कि वो अगर शख्स इसके इलाके में मौजूद है तो वो इसे पेश करे। ऐसा फार्मर या लैंड होल्डर रिटर्न रिसीट देगा कि अगर ऐसा कोई ऑफेंडर उसके इलाके में एंटर होगा तो वो उसे अदालत में पेश करेगा। अगर ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो उसे करीबी पुलिस ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा और वो उसे इलाका मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया गया है तो इसके अलावा भी कोई और पुलिस ऑफिसर इस वारंट की एग्जीक्यूशन करा सकता है जिसका नाम वारंट पर इंडोर्स्ड हो। सेक्शन 80 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे अरेस्ट की वजह बताई जाएगी और अगर ज़रूरी होगा तो उसे वारंट दिखाया जाएगा। सेक्शन 81 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा तो गैर ज़रूरी डिले के बगैर उसे उस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जिसने इसके वारंट इशू किए थे। सेक्शन 82 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, A warrant may be executed at any place in Pakistan। कोर्ट ने अगर कोई वारंट इशू किया है तो वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। सेक्शन 83 है वेयर फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट ने अगर किसी बंदे को अरेस्ट करना है और वो इसके दायरा इख्तियार से बाहर है तो उस इलाके के मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस को वो वारंट बाय पोस्ट जारी करेगी जिसके इलाके से ये वारंट एग्जीक्यूट होना है और उस इलाके का मजिस्ट्रेट इसकी तस्दीक करेगा। सेक्शन 84 के मुताबिक अगर किसी पुलिस ऑफिसर को हिदायत जारी की जाती है किसी को अरेस्ट करने की और वो उसके जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार से बाहर होता है तो वो रिलेटेड मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से इसकी इंडोर्समेंट लेगा वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर इलाके के मजिस्ट्रेट से इंडोर्समेंट लेने में डिले हो रही है तो फिर वो पुलिस ऑफिसर विदाउट इंडोर्समेंट ही उस बंदे को अरेस्ट कर लेगा जो इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है।
अगर किसी शख्स को किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट किया जाएगा और जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो 20 मील से ज़्यादा फासले पर है, तो जहां जिस इलाके में उसे गिरफ्तार किया गया उसी के इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश किया जाएगा। जब कोई बंदा जुरिस्डिक्शन से बाहर गिरफ्तार हो जाएगा तो इसे उस कोर्ट में भेजा जाएगा जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था। अगर ऑफेंस बेलेबल होगा और ऑफेंडर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए बेल देना चाहेगा तो मजिस्ट्रेट उसकी बेल मंजूर करके रिलेटेड कोर्ट में भेज देगा। अगर कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा तो उस इलाके का सेशन जज उस शख्स को इंटरम बेल पर रिलीज कर सकता है और उसे हिदायत जारी करेगा कि वो स्पेसिफाइड डेट पर कोर्ट में हाजिरी दे जिसने इसका वारंट इशू किया। सेक्शन 86A प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्राइबल एरियाज। अगर किसी शख्स को ट्राइबल एरियाज में किसी जगह पर अरेस्ट किया जाता है या कस्टडी में रखा जाता है तो वहाँ के इलाका मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि वो किसी किस्म की शहादत या एविडेंस उसे ले और उसकी बिना पर उसे रिलीज़ कर दे, या फिर अगर उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसे वारंट इशू करने वाली कोर्ट में भेज दिया जाएगा। So this was the warrant of arrest according to Criminal Procedure Code 1898. Thanks for watching.